नमस्कार दोस्तों। लर्न अभी तक में आपका स्वागत है। हम आज आगे की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक देखा था किस तरह से पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, डचों का आगमन हुआ था और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। हमने आखिरी में जो क्लास पढ़ी थी उसमें पढ़ा था डचों का शिक्षा में योगदान। तो आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन हमारा ये टॉपिक है। तो इसमें किस तरह से अंग्रेजों का योगदान रहा और अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या किया या हमसे क्या छीना, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। सबसे पहले 1599 में कंपनी का गठन किया गया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द इंडीज रखा गया था दोस्तों। और ये इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ वन, ठीक है, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक ऑर्डर द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार इस कंपनी को दिया था। आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। 1599, 1599 में कंपनी का गठन किया गया। इसके अलावा इसका नाम गवर्नर एंड गवर्नर एंड कंपनी ऑफ कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द इंडीज रखा गया। पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके बारे में देख लेते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 को एक ऑर्डर द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार एकाधिकार प्रदान किया। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, भारत में जो व्यापारिक कोठियां थी उनको काम करने का प्रयास किया गया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में तो हेक्टर नाम का अंग्रेजी जहाज था, तो 1608 में सूरत पहुंचा, फिर स्थल मार्ग द्वारा वो मुगल दरबार गया। ठीक है, इसको शॉर्ट ऑफ लिख लो, इससे याद रहेगा आप लोगों को। भारत में भारत में कोठियां कायम करने का प्रयास, ये कैसे होता है? तो भारत में कोठियां जो होती हैं, कोठियां जो बना वहां पे कायम करने का प्रयास किया था वो 1608 में हुआ। 1608 में कैप्टन हॉकिंस
कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। 1608 में सूरत पहुंचा। ठीक है। फिर स्थल मार्ग द्वारा मुगल दरबार गया। ठीक है। फिर हॉकिंस जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ठीक है। आपको ध्यान होगा उस समय जहांगीर मुगल बादशाह था। उसी के दरबार में हॉकिंस जेम्स फर्स्ट जो उस समय का वहां का प्रिंस था, उसका पत्र लेकर ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और इसने क्या किया था, जो पत्र था वो फारसी भाषा में पढ़ा था। फारसी भाषा में बात करने की वजह से जहांगीर इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और इसे 400 का मनसबदार प्रदान कर देता है। आगे जाके इसको उपाधि भी देता है इंग्लिश खान की, वो भी हम देखेंगे। तो इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। हॉकिंस जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। दरबार में इसने दरबार में इसने फारसी भाषा फारसी भाषा में बात की। खुश होकर जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया। मनसब प्रदान किया। ठीक है। इसके अलावा जहांगीर ने हॉकिंस को उपाधि दी, किस नाम की? इंग्लिश खान की। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है। अच्छा, ये जब वहां पे पहुंचा था, तो थोड़ा सा कहानी बताता हूँ मैं। तो क्या हुआ था वहां पर, पुर्तगालियों का प्रभाव पहले से ही था। तो जब ये वहां पर गया तो व्यापारिक सुविधाएं चाहता था, उसी के संबंध में ये गया था। व्यापारिक सुविधाएं पुर्तगालियों के प्रभाव में ये दे नहीं पाया जहांगीर, क्योंकि वहां पर उस दरबार में व्यापारिक जो मतलब पुर्तगाली होते थे वो भी बैठते थे, तो उनके दबाव में ये कुछ बोल नहीं पाया। अंग्रेज हालांकि समझदार थे, और वो सिर्फ यहीं पे नहीं और हर जगह भी, मतलब बाहर विदेशों में और कई जगह वो अपने हाथ पैर मार रहे हैं। ऐसा नहीं था कोई यहीं पे काम कर रहा है। तो हुआ क्या, जब उनको ये पता चल गया कि हाँ पुर्तगाली ही इसमें काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1611 में कैप मिल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हरा दिया। अब इसके हारने से
जहांगीर यानी जो मुगल बादशाह थे और जो वहां के मुगल लोग थे उनको ये समझाया कि पुर्तगालियों से भी कोई बड़ा आ गया है। और 1613 में जहांगीर फैक्ट्री लगाने की अनुमति यानी कारखाना लगाने की अनुमति देती है और 1613 में पहली बार सूरत में स्थायी कारखाना अंग्रेजों का खुल जाए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1600। अभी मैं आपको इसको समझा भी दूंगा। 1611 में कैप मिडल्टन कैप मिडल्टन ने ट्रॉली में ट्रॉली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हरा दिया। के जहाजी बेड़े को हरा दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1613 में जहांगीर ने अनुमति दे दी। क्या? सूरत में स्थायी कारखाने लगाने। और इस तरह से क्या हुआ? अंग्रेजों की सूरत में पहली कारखाना ओपन हो गया। इसी प्रकार से 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आकर उससे अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा यहाँ 1613 में जहांगीर ने भी अनुमति दी थी। इसके अलावा एक 1611 में ये यहाँ जहांगीर से भी बात कर रहे थे, दक्षिण में जो वहां के राजा थे उनसे भी बात कर रहा था। और 1611 में ही भारत में ब्रिटिश की प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगा दी। 1611 में ब्रिटिश की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम में लगी। 1615 में क्या हुआ? 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जहांगीर के दरबार में आकर उससे अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त करनी। अंग्रेजी व्यापार के लिए सुविधाएं प्राप्त करनी। भाई हम लोग रिपीट कर लेते हैं। भारत का अंग्रेजों में आगमन हुआ। भारत में अंग्रेजों का आगमन होने पर 1599 में कंपनी का गठन किया गया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द इंडीज रखा गया। ठीक है। इंग्लैंड की महारानी चूंकि इलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक ऑर्डर जारी किया जिसमें कहा गया कि ये जो कंपनी है वो 15 वर्षों तक बिना रोक टोक व्यापार कर सकती है और इनके अलावा कोई भी व्यापार वहां पे पूर्वी देशों से नहीं करेगा।
फिर क्या हुआ, भारत में जो कोठियां कायम करने का प्रयास हुआ वो 1608 में हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नाम का एक जो जहाज था, ये जो हेक्टर नाम का एक जहाज था, ये 1608 में क्या हुआ, सूरत आ गया। फिर स्थल मार्ग द्वारा मुगल दरबार गया। हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। दरबार में इसने फारसी भाषा में बात की, जिस वजह से खुश होकर जहांगीर ने इसको 400 का मनसबदार नियुक्त कर दिया। जहांगीर ने हॉकिंस के इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। ठीक है। 1611 ईस्वी में कैप मिडल्टन ने, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, जब वो आया था कैप्टन हॉकिंस, तो उसको क्या हुआ था, व्यापार में कोई भी डील नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर पुर्तगालियों का प्रभाव था। तो अंग्रेज समझ तो गए थे कि ये पुर्तगालियों का प्रभाव है, इसी वजह से ये हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1611 में ही कैप मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हरा दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, पुर्तगालियों का एक तो मनोबल टूटा। दूसरी चीज कि मुगलों को लगा कि इनसे भी, यानी पुर्तगालियों से भी कोई बड़ा है, अंग्रेज इनसे भी बड़े हैं, इनसे भी ताकतवर है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1611 में इनको, 1613 में इनको अनुमति दे दी सूरत में स्थायी कारखाना लगाने की। अंग्रेज दक्षिण में भी बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है इन्हीं के चक्कर में बैठे हुए थे। उसको 1611 में क्या हुआ, ब्रिटिश की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में लग चुकी थी, और 1613 में यहाँ पर सूरत में स्थायी कारखाना लगवा दिया गया। इसके अलावा 1615 में सर टॉमस रो था, जहांगीर के दरबार में आकर अंग्रेजी व्यापार के लिए सुविधाएं भी उसने प्राप्त कर ली। इसी क्रम में 1633 में उड़ीसा में महानंदी के मुहाने पर हरिहरपुरा बालासोर में एक कारखाना लगा। फिर इसी तरीके से 1651 में हुगली में एक कोठी खोली गई। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन हो गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास का किला है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। आइए। 1633 में 1633 ईस्वी में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुरा बालासोर में, ये सब आपकी फैक्ट्रियां खुल रही है। इसके अलावा 1651 में हुगली में कोठी खोली गई। इसके अलावा 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की बस्तियां बनाई गई, और फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई, अधीन कर दी गई। ये क्या था, फोर्ट सिंगल, ये मद्रास का किला था। ठीक है। 1615 में सर टॉमस और जहांगीर के दरबार में आकर उससे अंग्रेजी व्यापार के लिए सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। और 1633 में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुरा बालासोर में फैक्ट्रियां स्थापित हो गई। 1651 में हुगली नदी में कोठी खोल दी गई।
1658 में इसी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। इसी क्रम में और आगे क्या हुआ? बंगाल के जो सूबेदार थे, शाह सुजा, द्वारा विशेष फरमान से 1651 में 3,000 रुपए का वार्षिक कर देने के बदले अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार मिल गया। इसके अलावा विलियम हैजेस बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर बन के आ गया था। यहाँ पर शाहसुजा जो बंगाल का सूबेदार था, उसने क्या किया कि विशेष फरमान जारी कर दिया 1651 में कि 3,000 रुपए आप वार्षिक कर दीजिए और अपना आप बंगाल में आराम से व्यापार कीजिए। ठीक है। और 10 फरवरी 1691 क्या हुआ? जॉब चारनाक ने सुतानाती में अंग्रेजों की एक फैक्ट्री स्थापित कर दी। फिर इसी क्रम में 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुश शान की स्वीकृति से कंपनी को 1,200 के भुगतान देने पड़े। अब देख रहे हैं आप, शाह सुजा ने 3,000 किया, धीमे धीमे कम होता जा रहा बंगाल में। अब क्या आ गया? सूबेदार जो था उससे 1,200 हो गया। इसी तरह से धीमे धीमे वो बंगाल क्यों कर रहे हैं? बंगाल में सबसे ज्यादा, वहां बंगाल में इसलिए इन्होंने कब्जा सबसे पहले किया क्योंकि बंगाल में जो सारा सामान जाता था वो बंगाल से ही जाता था। सबसे ज्यादा सामान जो यूरोप का जाता था, मतलब 70 से 80% सामान यहीं से ज्यादा होता था। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा यहाँ से ही हम कैप्चर करेंगे तो यहाँ से हम अपना सामान यूरोप में भेज सकते हैं। ठीक है। आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। बंगाल के सूबेदार, बंगाल के सूबेदार शाह सुजादारा, शाह सुजा द्वारा विशेष फरमान से 1691 ईस्वी में 3,000 रुपए का वार्षिक कर देने के बदले, कर देने के बदले अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार मिल गया। एक तो ये काम हो गया इन्होंने कि विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया, बंगाल में 3,000 रुपए प्रति वार्षिक कर देने पर। इसके अलावा क्या हुआ? इसी समय हुआ था एक विलियम हैजेस बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। प्रथम अंग्रेज गवर्नर। 10 फरवरी उन 1691 को जॉब चारनाक ने सुल्तानाती में अंग्रेजों की एक फैक्ट्री स्थापित की। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से धीमे धीमे वो बंगाल पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उनको ये चीज पता चल गई है कि बंगाल ही सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से अगर हम इस पे व्यापारिक केंद्र पर अपना स्थायित्व बना लेते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, तो कल को हम इस पूरे विश्व पे
जिसमें ये भारत देश है, हम आराम से इस पर राज कर सकते हैं क्योंकि ये उपनिवेशवाद थे भी। तो इसके अलावा 1698 में फिर उन्होंने एक चाल चली। 1698 और 1699 के मध्य क्या किया ने बंगाल के सूबेदार बंगाल के सूबेदार अजीमुश शान की स्वीकृति की स्वीकृति से कंपनी को 1200 रुपए के भुगतान देने पर क्या क्या मिल गया इनको? सुल्तानाती एक गोविंदपुर दो गोविंदपुर दो और कालीकाता की जमींदारी प्राप्त हुई। और दोस्तों ये वो नगर थे जो आधुनिक नगर, ये जो तीन है, ये तीन जो है, इन तीनों को मिला के ये आज का आधुनिक जो कैलकाटा है, जिसे आप कैलकाटा कहते हो, उसी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नर। इसी के द्वारा जो आज का आपको कैलकाटा दिखता है, वो इसी ने किया था। इसके अलावा कैलकाटा में, इसको आप उस समय का कलकत्ता ही बोलेंगे, में फोर्ट विलियम का निर्माण। इसके अलावा 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया। क्या था वो? 500 पगौड़ा वार्षिक कर के भुगतान पर इस राज्य में स्थित सभी बंदरगाहों को व्यापार करने की अनुमति। 1632 में क्या मिल गया? गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। क्या था? 500 पैगोडा वार्षिक कर। पैगोडा मतलब सोने के सिक्के। कर भुगतान की शर्त पर
की शर्त पर इस राज्य में स्थित राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। मतलब अब वो 500 रुपए देंगे और इसके अलावा वो कुछ भी किसी भी मतलब बंदरगाह से व्यापार की अनुमति कर सकते हैं। मतलब व्यापार की अनुमति किसी भी बंदरगाह पे अनुमति बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 500 का घोड़ा सिक्के देंगे और वो किसी से भी व्यापार कर सकते हैं किसी भी बंदरगाह पर उस गोलकंडा के क्षेत्र में। इसके अलावा 1639 में क्या किया? 1639 में फ्रांसिस के नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गए। उससे क्या किया? अंग्रेजों द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना वहां कर दी थी। 1639 में क्या किया? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस के नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की। किले की स्थापना की। 1641 में क्या हुआ? कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का कंपनी का मुख्यालय बन गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण हो गया। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। बंगाल के जो सूबेदार था, क्या सूबेदार विशेष फरमान से 1651 ईस्वी में 3,000 रुपए का वार्षिक कर देने पर अंग्रेजों को बंगाल व्यापार के लिए विशेषाधिकार पर दे दिया गया। विलियम हैरिस बंगाल आया। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर बन गया था। 10 फरवरी 1691 को जॉर्ज चारनॉथ, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जॉर्ज चारनॉथ ने सुल्तानाती में अंग्रेजों की एक फैक्ट्री स्थापित कर दी। और 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुश शान की स्वीकृति से कंपनी को 1200 के भुगतान पर सुल्तानाती गोविंदपुर और कालीकता की जिम्मेदारी प्राप्त हो गई। ये वही तीन क्षेत्र हैं जिनसे मिलकर आज का जो आपका वर्तमान कैलकाटा है, वर्तमान कैलकाटा वर्तमान कैलकाटा स्थापित है। ये इसकी स्थापना किसने की? जॉर्ज चार्टर। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है कि कैलकाटा की स्थापना किसने की? जॉर्ज चार्टर। कैलकाटा के तीन कौन से क्षेत्र थे जो सुल्तानाती
गोविंदपुर और कालीकटा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ इसी बीच। इसके अलावा 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया, एक सुनहरा फरमान सुनाया। उसमें क्या किया गया इनको कि 500 पैगोडा वार्षिक कर भुगतान करने पर, इस शर्त पर कि आप 500 पैगोडा सिक्के देंगे मुझे सोने के, उसमें किसी भी बंदरगाह से आप नॉर्मली व्यापार कर सकते हो, कोई आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुल्तान ने, गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान सुना दिया। इससे अंग्रेजों की और इच्छाएं बढ़ गई। अब उन्हें कोई टैक्स ही नहीं देना था, बंदरगाह पे कुछ भी करें वो, किसी भी बंदरगाह से कितना भी व्यापार करें कोई मतलब नहीं था। यहाँ कहीं ना कहीं उनके लिए एक जीत थी। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज चंद्रागिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त कर लेता है और अंग्रेजों द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना कर देता है। इसी के अलावा 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन जाता है। आगे क्या होता है इसी क्रम में, 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी जो कैथरीन थी, कैथरीन ब्रिगेंजा, उनका विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड के साथ कर उन्हें बंबई दहेज में दे देता है। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे बंबई हमारा है, विश्व देश हमारा है, और ये किस तरह से बंदरबांट करता है। बंबई उसको दहेज में दे देता है। ठीक है। और चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, 1668 में बॉम्बे को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर देता है। क्वेश्चन दोस्तों इनमें से आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या हुआ था। सबसे पहले 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने अब इन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिए, पुर्तगालियों और ब्रिटेन के मध्य। पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी, अपनी राजकुमारी, क्या नाम था, कैथरीन ब्रिगेंजा, कैथरीन ब्रिगेंजा का का विवाह ब्रिटेन के ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ कर उन्हें बम्बई दहेज में दे दी। इसी बीच 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 10 पाउंड वार्षिक कर पर इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। मतलब आप हमें 10 पाउंड वार्षिक देते रहिए और आप ये अपने पास रखिए, इससे व्यापार करिए, इसका यूज करिए। इसके बाद क्या हुआ, 1669, 1669 ईस्वी से 1677 तक बम्बई, इधर बंगाल क्लियर हो गया, इधर बम्बई में हम आ गए। अब देखिए आप किस तरीके से चारों तरफ से भारतीय को लिए गए भारत में। बम्बई का गवर्नर जेरोल्ड ओंगियार था। जेरोल्ड ओंगियार था। यही बम्बई का महानतम संस्थापक है।
यही मुंबई का महानतम संस्थापक था। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि बम्बई का संस्थापक कौन थे, तो गेरॉल्ड ओंगिया। और अगर आपसे कैलकाटा के लिए जॉब चार्नक, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं और ये फैक्ट्स हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से 1700 में क्या स्थापित हुआ? फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर के बनने के अवसर पर बंगाल को मद्रास से अलग स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। 1700 में क्या हो गया? 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर के बनने के अवसर पर के बनने के अवसर पर बंगाल को बंगाल को मद्रास से अलग कर अलग स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। देखना दोस्तों, 1641 में कोरोमंडल तट पर यादव जी ने किला स्थापित कर लिया था, मुख्यालय बन गया था। इसके 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया और बम्बई उनको दहेज मिल गई। इसके साथ क्या हुआ? 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 10 पाउंड वार्षिक कर पर इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है। 1669 ईस्वी में क्या हुआ? 1669 से सन 70 तक मुंबई में गवर्नर गेरोल्ड लोंगियार था, तो यही मेन मुंबई का महानतम संस्थापक भी कहा जाता है। इसके अलावा 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम्स का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर के बनने के अवसर पर बंगाल को मद्रास से अलग स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दी गई। पहले क्या था? बंगाल और मद्रास ये सब एक थे, लेकिन अब क्या किया? बंगाल को अलग कर दिया, मद्रास को अलग कर दिया। अब आप देख रहे हैं, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो नॉर्मली मैप कुछ ऐसा होता है। मैं आपको नॉर्मली समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये इस तरह से अब देख रहे हैं, बंगाल यहाँ पर है, मद्रास यहाँ पर है और बम्बई यहाँ पर है। इस तरह से तीनों बंदरगाहों पर किस तरह से ये कब्जा कर रहा है, ये उनका दिमाग था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। अब 1717 में जॉन सोरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल ने बंगाल, हैदराबाद तथा गुजरात में व्यापारिक सुविधाएं हेतु अंग्रेजी दूत मंडल को 3 फरमान प्रदान किए गए। कौन कौन थे? इस समय फर्रुखशियर बादशाह था, जो मुगल बादशाह थे, कौन था? फर्रुखशियर था। इन फरमानों को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा गया। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको तरीका इसमें कहा गया था, मैं आपको पहले भी बता दूं। बंगाल में 3000 वार्षिक कर पर ब्रिटिश कंपनी को उसके समस्त व्यापार को सीमा शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब आप 3000 रुपये दीजिए, बाकी आप कहीं भी आइए जाइए, किसी भी जगह पे आप व्यापार करिए, उसमें आपका सीमा शुल्क नहीं लगेगा।
दूसरा, बंबई में ढले सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलित होने की छूट। अब यहाँ से क्या हुआ, जो बंबई में ये सिक्के बना रहे थे उसको पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट मिली थी। इससे ये हुआ कि इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो और भी सुदृढ़ और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यही पैसे बना रहे हैं और उसी से इनका पूरा प्रॉपर वर्क चल रहा है। तीसरा क्या है, सूरत में कंपनी को समस्त व्यापार में आयात निर्यात कर देने से मुक्ति मिली। बदले में कंपनी को मात्र 10,000 वर्ष कर दिए। ये तीन ऐसे बहुत बड़े फरमान थे जो कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा हो गया। इनको नोट कर लीजिए। और इससे क्वेश्चंस बनता जरूर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ूंगा। क्या क्या है। 1717 में जॉन सोमन जॉन सोमन के के नेतृत्व में ब्रिटिश ब्रिटिश दूत मंडल ने बंगाल, हैदराबाद तथा गुजरात में व्यापारिक सुविधाओं व्यापारिक सुविधाओं, हेतु अंग्रेजी दूत मंडल अंग्रेजी दूत मंडल को तीन फरमान तीन फरमान प्रदान किए। उस समय मुगल बादशाह फर्रुख सियर था। इन फरमानों को इन फरमानों को कंपनी का महाधिकार महाधिकार यानी कि महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहला, बंगाल में बंगाल में 3,000 रुपए वार्षिक कर पर ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश कंपनी को उसके समस्त समस्त व्यापार को सीमा शुल्क मुक्त कर दिया जाए मुक्त कर दिया गया। दूसरा, बंबई में ढले बंबई में ढले सिक्कों को सिक्कों को पूरे पूरे मुगल
साम्राज्य में प्रचलित होने की छूट। होने की छूट। तीसरा, सूरत में सूरत में कंपनी को समस्त व्यापार में समस्त व्यापार में आयात और निर्यात कर देने से मुक्ति मिल गई। बदले में बदले में कंपनी को मात्र 10 लाख रुपए वार्षिक कर देना था। ये तीन बड़े फरमान सुनाए गए थे, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहता है। 1717 जॉन सोमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल ने बंगाल, हैदराबाद तथा गुजरात में व्यापारिक सुविधाओं हेतु अंग्रेजी दूत मंडल को तीन फरमान प्रदान किए। उस समय मुगल बादशाह फारूक था। इन फरमानों को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहला था, बंगाल में 3,000 रुपए वार्षिक दर पर ब्रिटिश कंपनियों को उसके समस्त व्यापार से कुछ सीमा शुल्क मुक्त कर दिया गया। पहली चीज। दूसरा, बंबई में ढले सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलित होने की छूट देनी पड़ेगी। ये दूसरा था। तीसरा, सूरत में कंपनी को समस्त व्यापार में आयात निर्यात कर देने से मुक्ति मिल गई। बदले में उसने कंपनी को मात्र 10,000 रुपए वार्षिक कर देना होता है। ये तीन अ, जो बातें थी, जो उस समय की, ये महाधिकार पत्र बोला गया है कंपनी के लिए, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और उसमें ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये फर्रुख शेयर था जब ये सारी चीजें हुई। यही तीन फरमान निकले थे। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। आगे कल के लिए हम इसको फिर आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।